हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्टडी क्लासेस। देखिए, जैसे कि नीट एग्ज़ामिनेशन आने वाला है और नीट एग्ज़ामिनेशन की बहुत सारे बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, तो हम उन्हें ऐसा कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि उनका जो नीट एग्ज़ामिनेशन है बहुत ही आसानी से निकल जाए। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे पूरा लेक्चर देखें। उसके बाद आप एग्ज़ाम को जो आपका जो एग्ज़ामिनेशन से संबंधित जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके देखिए सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और आप एक वीडियो को देखिए और कम से कम जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखिए आपको 100% जो है वो फ़ायदा होगा, ठीक है। तो हम वीडियो का जो टॉपिक हमने लिया है वो है किंगडम फंजाई, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि किंगडम फंजाई जो है वो हमने टॉपिक लिया है, क्लियर है। तो हम किंगडम फंजाई से लेके संबंधित जो है वो बातें करेंगे। आपके इसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी डाले हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ जो है वो बने रहिएगा, ठीक है। और बीच बीच पे लाइक और सब्सक्राइब जो है वो करते रहिएगा, कमेंट भी करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखिए कि जो हमने लिया है वो है किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई देखिए क्या है, किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो टोटली हेटरोट्रॉफिक है। हेटरोट्रॉफिक का मीनिंग ये होता है कि जो अपना फूड स्वयं नहीं बना पाते, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। देखिए यहाँ पे हमने जो एनसीईआरटी की जो बुक है बायोलॉजी की, उसकी लाइन बाय लाइन को मैंने निकाल के रखा है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हमने रखी हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कि फंजाई जितने भी हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। इनके अंदर देखिए दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी इनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी हर क्षेत्र में पाए जाने वाले जो फंजाई हैं वो अलग अलग हैं। आप देखिए नंबर और टाइप ऑफ स्पीसीज जो है वो बदलते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकी डाइवर्सिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। मार्फोलॉजी भी जो है, इनकी जो मार्फोलॉजी इनका स्ट्रक्चर, देखिए मार्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है, यानी बाहर से दिखाई देने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे मार्फोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। और उसका हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है वो कहाँ रहता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वास स्थान, ठीक है। हैबिट का मतलब क्या होता है, देखिए दो चीज़ें हैं, हैबिट एंड हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग ये होता है कि वो कहाँ रहता है, और हैबिट का मतलब होता है वो क्या करता है, ठीक है। तो जो फंजाई किंगडम के जो लोग हैं या जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत है, उनकी मार्फोलॉजी अलग अलग है और उनका हैबिटेट अलग है। इनका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो मशरूम है, ठीक है, मशरूम है और टोड स्टोल है, ठीक है। ये दो एग्जाम्पल हैं, मशरूम एंड टोड स्टोल, ठीक है। तो ये जो टोड स्टूल है मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि ये टोड स्टूल है, ठीक है। आप इसको देखिए, ये चित्र जो है, ये आप क्वेश्चन आ सकता है कि इधर आपका जो है ये वाला जो टॉपिक दे दे, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए ये जो चित्र बना हुआ है वो क्या है, तो वो टोड स्टूल है, ठीक है। मशरूम अभी हम नीचे आपको दिखा रहे हैं, क्लियर है। यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिया है, आगे नीचे देखिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप देखिए ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, आप देखिए ये जो लाइन है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने अभी जो फंजाई है, फंजाई के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। अब यहाँ पे देखिए कि यूनिसेलुलर फंजाई की अगर बात करें तो उसमें केवल एक ही है जिसका नाम है ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, इसको इसका जो मतलब साइंटिफिक नेम है उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी, ठीक है। अब याद कीजिएगा, सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी, ठीक है। तो ये एक यूनिसेलुलर जो है वो फंजाई है और इसका इस्तेमाल बियर बनाने में और ब्रेड बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी बियर बनाने में, यानी इसका इस्तेमाल ब्रीविंग इंडस्ट्री में किया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, ब्रीविंग इंडस्ट्री, ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है अल्कोहल जो है जहाँ बनाया जाता है उसको ब्रीविंग इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए, बियर बनाने के लिए और ब्रेड बनाने के लिए। ब्रेड आप जानते हैं इसको जो है वो केक वाले इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, या इसको हम बोलते हैं बेकिंग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि ये डिजीज़ कॉज करता है। डिजीज़ कॉज करने का मतलब क्या होता है इसका, डिजीज़ कॉज करने का मतलब होता है कि ये प्लांट्स पे और एनिमल्स पे डिजीज़ कॉज करता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो मस्टर्ड की जो लीफ है, यानी जो सरसों की जो पत्तियां हैं उस पर वाइट स्पॉट जो है वो ये बनाते हैं। यानी वाइट स्पॉट देखने को जो आप मिल रहे हैं, जो मिलेंगे आपको मस्टर्ड लीफ पे मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, वीट रस्ट काजिंग फंजाई, ठीक है। यानी वीट रस्ट, यदि गेहूं की जो पत्तियां होती हैं उस पर रस्ट डिजीज़ काज करता है। कौन काज करता है, तो एक फंजाई है उसका नाम पक्सीनिया, ठीक है। इसको रस्ट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो पक्सीनिया है उसको रस्ट फंजाई के नाम से जाना जाता है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे मैंने दो डायग्राम यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। देखिए ये जो आपके सामने है ये मतलब फंजाई है जिसका नाम है पेंसिलियम, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है पेंसिलियम। तो पेंसिलियम देखिए यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसका मुझे बताने का मकसद ये था
कि इसमें जो स्पोर्स होते हैं उसको बोलते हैं कोनिडिया, ठीक है, यानी कोनिडिया एंड फैलोइड्स, ठीक है। तो जिस पे जो कोनिडिया जो है वो बनते हैं उसे हम बोलते हैं फैलोइड्स, या इसी का दूसरा नाम है स्टेरिगमेटा, ठीक है, स्टेरिगमेटा। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैलोइड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेरिगमेटा है। क्लियर? तो ये जो है पेंसिलियम है, ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। आप देख पा रहे होंगे ये सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, यानी एंटीबायोटिक इसी से प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले एंटीबायोटिक पेंसिलिन से ही निकाली गई थी। तो ये जो पेंसिलियम है उसका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, आप देखिए यहाँ पे फूड सेल्स है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो फंजाई होता है वो किसका बना होता है, हाइफी का बना होता है। कई सारे हाइफी मिलकर माइसिलियम बनाते हैं, आगे बात करने वाले हैं हम। तो ये जो फूड सेल है, उसके बाद फूड सेल के बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर्स। क्या बोलते हैं? कोनिडियोफोर्स बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे है, इसको बोलते हैं मेडुला। और ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा कोनिडिया, ये आगे चल के गिरते हैं और किसी मॉइस्ट बॉडी पे जाके एक नया जो है वो पेंसिलियम जो है वो बनाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा स्टेरिगमेटा वाला शब्द, ठीक है, कि कोनिडिया किस पे बनते हैं, तो आप बोलेंगे स्टेरिगमेटा पे बनते हैं। क्लियर है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए आप जो यहाँ पे एंटीबायोटिक मैंने भी बताया कि जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है वो क्या है बेटा, पेंसिलियम है, ठीक है। जिसको किसने डिस्कवर किया था, तो आप बोलेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था। और ये चांस डिस्कवरी थी, मैं आपको बताऊं कि ये चांस डिस्कवरी थी, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, जो है अगले चैप्टर में बात करने, इस पे एक रिलेटेड कहानी है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो ये जो पेंसिलियम जो है उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। आगे देखिए जो फंजाई है वो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है फाउंड एवरीवेयर, हर जगह पाया जाना। तो जैसे एयर में, वाटर में, सॉयल में, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, प्लांट्स के ऊपर या प्लांट्स के बॉडी के अंदर, और वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। वार्म मतलब गर्म और नमदार स्थान पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा कौन, फंजाई। जितने भी फंजाई होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। क्या होते हैं? फिलामेंटस होते हैं, केवल एक को छोड़कर, जिसका जो है ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। तो ये फिलामेंटस तो हो नहीं सकता, ये आपका ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है। आप देख लीजिए यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, ये सभी के सभी ईस्ट हैं, ठीक है, ये सभी के सभी क्या हैं, ईस्ट हैं। क्लियर है? तो ये ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर होता है। अभी मैंने बात भी की थी इसके बारे में, ठीक है। आगे के देखिए जो फंजाई है इनकी पूरी बॉडी हाइफी की बनी होती है। हाइफी क्या है? एक सेल है। कैसी सेल है? लंबी सेल है, सिलेंडर सेल है, और ये धागे नुमा सेल है, ठीक है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि ये इस तरीके की जो सेल्स होती है उसको बोलते हैं हाइफी, ठीक है। क्या बोलते हैं? हाइफी। ऐसे बहुत सारी सेल्स जो है वो बनी होती है, इन्हें हम हाइफी बोलते हैं। क्लियर है? और इन हाइफी का जो ग्रुप है, जैसे ये बहुत सारे हाइफी ऐसे मैंने बना दिए, तो ये हाइफी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसिलियम। ये लूजली होता है। लूजली का मतलब बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड नहीं होते हैं, ये लूजली ओवन स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बहुत ही ढीले ढाले बुने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं? माइसिलियम बोलते हैं। तो मैं ऐसे बोलूँगा कि कई सारे हाइफी मिलकर क्या बनाते हैं? माइसिलियम जो है वो बनाते हैं। क्लियर है? अब हम आगे आते हैं कि ये जो हाइफी हैं, ये हाइफी, पहली बात अगर देखा जाए तो हाइफी जो होते हैं वो सिनोसिटिक हाइफी, एक नाम याद कीजिएगा, सिनोसिटिक हाइफी। सिनोसिटिक हाइफी का मतलब होता है कि मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन का मतलब होता है एक सिंगल हाइफी है और उस सिंगल हाइफी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। जैसे मैंने कहा ये हाइफी है, ठीक है, इस हाइफी के अंदर बहुत सारे जो है न्यूक्लियस अगर मौजूद हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन जो है वो बोलते हैं। क्लियर है? ये तो इसको बोलते हैं सिनोसिटिक हाइफी, यानी एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस का पाया जाना सिनोसिटिक हाइफी कहलाता है, इन केस ऑफ फंजाई, यानी फंजाई के केस में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम कि सेल वॉल जो है फंजाई की, अगर सेल वॉल फंजाई की देखा जाए, सेल वॉल फंजाई की, तो वो किसकी बनी होती है? काइटिन की और पॉलीसैकेराइड की। ये इंपॉर्टेंट है कि सेल वॉल फंजाई की काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इनका जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण, तो वो आप तो जानते हैं, पहले ये हेटेरोट्रॉपिक है, तो हेटेरोट्रॉपिक है मतलब ये तीन केस में है। पहला है जिसको बोलते हैं सैप्रोफिटिक, दूसरा है जिसको बोलते हैं पैरासिटिक, तीसरा है जिसको बोलते हैं सिम्बायोंट्स, ठीक है। सिम्बायोंट्स का मतलब होता है सहजीवी, ठीक है। आप ये तो जानते हैं सैप्रोफिटिक का मतलब सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है किसी लिविंग बॉडी के ऊपर जाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, और बदले में उन्हें डिजीज़ पहुँचाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं पैरासिटिक। और सिम्बायोंट्स का मतलब होता है ये किसी दूसरे एनिमल के साथ साझा करते हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है, इसका नाम है लाइकेन। तो अगर लाइकेन को आप देखेंगे तो लाइकेन दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, एक का नाम है एल्गी और दूसरा है जिसका नाम है फंगस। दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो उसे लाइकेन कहा जाता है। और ऐसे इस प्रकार की जो एसोसिएशन है, इस प्रकार का जो संबंध है, उसे हम सिम्बायोसिस या सिम्बायोसिस कहा जाता है। और दोनों जो आपस में मिले हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोंट्स। क्या बोलते हैं? सिम्बायोंट्स बोलते हैं। एल्गी जो है वो ग्रीन कलर का होता है, ये फूड को प्रिपेयर करता है,
ठीक है, फूड को प्रिपेयर करता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और फंजाई जो है वो वाटर का यानी H2O और वाटर का जो है H2O प्लस मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है और किसको देता रहता है, एल्गी को देता रहता है। तो इस तरीके से दोनों जो है वो आपस में कंबाइंड हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को जो है वो फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है माइकोराइजा। ठीक है, माइकोराइजा भी एक प्रकार का एसोसिएशन है। ठीक, लेकिन इसके अंदर जो एसोसिएशन होता है वो रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स का मतलब होता है वेल डेवलप्ड प्लांट्स, जितने भी वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं उनके साथ फंजाई का एसोसिएशन होता है। अब वेल डेवलप्ड प्लांट में एग्जाम्पल कौन है, पाइनस। ठीक है, पाइनस है और ये फंजाई जो है वो इनसे साझा करते हैं। ठीक है, साझा कैसे करते हैं, इनकी जड़ों के ऊपर पूरी कवरिंग बना लेते हैं फंगस और बहुत ही अधिक मात्रा में जो वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करके पाइनस प्लांट को देते रहते हैं। तो इस प्रकार का एसोसिएशन क्या कहलाता है, माइकोराइजा कहलाता है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कई तरीके से होता है। वेजिटेटिव, आप जानते हैं कि इसमें प्लांट जो बॉडी है फंजाई की जो बॉडी है यानी माइसीलियम या हाइफी वही टूट के गिर जाती है और एक नया जो है वो फंजाई जो है वो बनाती हैं। इसके अंदर वेजिटेटिव के अंदर 3 प्रक्रिया है। पहला है फ्रेगमेंटेशन, जिसके अंदर हाइफी जो है वो कई टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़ा जो है वो नए फंजाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिजन, फिजन का मतलब होता है ये भी टूट जाना ही कहलाता है। फिजन का मतलब 2 टुकड़ों में टूट जाना। बडिंग, बडिंग का मतलब होता है कि फंजाई की जो सेल्स है यानी जो बॉडी है उस बॉडी से एक छोटा सा आउटग्रोथ बड लाइक स्ट्रक्चर निकलेगा और आप कुछ देर बाद वो डिटैच कर जाएगा और नया प्लांट बनाएगा। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका नाम है ईस्ट। ठीक है, ईस्ट जो है वो बडिंग शो करता है। क्लियर है। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ स्पोर्स बनते हैं। उन स्पोर्स का नाम क्या है, कोनिडिया। अभी मैंने आपको बताया था पेंसिलियम के केस में कि कोनिडिया बनता है। या दूसरा जो बनता है, पहला मैंने आपको बताया कोनिडिया, दूसरा बनता है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स को ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, इनकी बॉडी में फ्लैजिला पाया जाता है और ये मूवमेंट करते हैं। दूसरा है स्पोरेंजियो स्पोर्स। स्पोरेंजिया में बनने वाले स्पोर्स को स्पोरेंजियो स्पोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा जाए, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो 3 है, जिसका नाम है ऊ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडियो स्पोर। याद रखिएगा ये कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 है। ठीक है, ऊ स्पोर्स, एस्को स्पोर्स और बेसिडियो स्पोर कहलाता है। ठीक है, ये सब अलग अलग क्राइटेरिया में दिखाते हैं, या अलग अलग जो सिचुएशन है इसके अंदर वो दिखाई देता है। ठीक है, आगे देखिए, सेक्सुअल स्टेजेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, यानी सेक्सुअल स्टेजेस के कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सेक्सुअल स्टेज के जो स्टेप्स हैं वो उसमें क्या स्टेप्स है, पहला है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कोई 2 मोटाइल यानी चलनशील या नॉन मोटाइल या अचलनशील जो नहीं चल सकती ऐसी गेमीट आपस में आते हैं, दोनों कंबाइन करते हैं और दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज हो जाता है। तो ये पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है उसका नाम है कैरियोगेमी। कैरियोगेमी का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर जाता है और न्यूक्लियस फ्यूज होने के बाद क्या बन जाता है, आप जानते हैं जाइगोट बनेगा। जाइगोट के अंदर मियोसिस होगी। ठीक है, और उसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे। भाई मियोसिस का जो रिजल्ट होता है वो हमेशा हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। मियोसिस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन, जहाँ पे क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। दूसरे फंजाई, जिससे कुछ ऐसे फंजाई हैं जैसे कि एस्कोमाइसिटीज़ हुआ और बेसिडियोमाइसिटीज़ हुआ। इसके अंदर होता क्या है कि जब जो प्रोटोप्लाज्म है जब वो फ्यूज हो जाता है और उनके दोनों के न्यूक्लियस करीब आ जाते हैं तो n+n बनता है। क्या बनता है, n+n बनता है, यानी एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हो जाते हैं। तो ऐसी स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं। बाद में यही डाइकैरियन जो है वो फ्यूज कर जाते हैं, यानी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज कर जाता है और डिप्लॉयड स्टेज जो है वो बना लेता है। यानी कुल मिला के हम ऐसे बोलेंगे, थोड़ा सा रेस्टिंग स्टेज आता है। यानी ऐसा नहीं कि प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ और तुरंत न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ी देर स्टेज आती है तो उसे बोलते हैं डाइकैरियोटिक फेज बोलते हैं। ठीक है, ये किस में होता है, एस्कोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ में जो है वो होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है इसको दिया था एफ ब्लैकलेसी ने। ठीक है, किसने दिया था, ब्लैकलेसी ने। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एफ ब्लैकलेसी ने दिया था। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा स्टेज मैंने दिखाने की कोशिश की है, आप यहाँ पे देखिए ज़रा। तो यहाँ पे स्टेज जो दिखाने की कोशिश की, आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप चालू होता है। देखिए यहाँ से फर्स्ट स्टेप पहला जो स्टेज है वो चालू होता है। यहाँ पे देखिए
देखिए मेटिंग टाइप के दो आपके सामने हाइफी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, दो दिखाई दे रहे हैं, एक माइनस है और एक प्लस मेटिंग टाइप है। दोनों आपस में जो है फ्यूज हुए, इनका प्रोटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज हुआ। क्लियर है, फ्यूज हुआ और इस स्टेज को बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनते हैं। देखिए हर सेल में दो न्यूक्लियस जो है वो मौजूद हैं, ठीक है, दो मौजूद है। और ये बेसिडियो कार्प के अंदर, यानी मैंने अभी बताया था कि बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर होता है, तो डाइकैरियोटिक फेज बनाया। ये जो एग्जाम्पल है इसमें क्या होता है कि जो ये एगेरिकस है यानी जो मशरूम है, इनमें गिल्स लाइंड होती हैं, ठीक है, गिल्स लाइंड होती है और हर गिल्स के जो लाइनिंग होती है उसमें बेसिडिया होते हैं जो कि डाइकैरियोटिक स्टेज में होते हैं। आप देखिए अब हर सेल में दो हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैरियोगेमी होगी, देखिए दोनों सेल फ्यूज हो गए और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो बना दिए। फिर इसके बाद मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद देखिए चार जो है वो बेसिडियम के अंदर चार हैप्लॉयड न्यूक्लियाई जो है वो बन गए हैं, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होगा, बेसिडियम में चार अपेंडेजेस आएंगे, स्टेरिगमेटा बनेगा। उसके बाद बेसिडियो स्पोर जो है वो जो यहाँ पे जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा और फिर से जो है वो माइसीलियम जो है वो यानी हैप्लाई जो हाइफी है और जो माइसीलियम है ये दोनों बन जाएंगे। क्लियर है, इस तरीके से होता है डिस्पर्जल और जर्मिनेशन। तो ये पूरी स्टेज है, इस स्टेज को आप कायदे से देख लीजिएगा, आपके सामने बनाई गई है। क्लियर है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे कि जो किंगडम फंजाई है उसको कई सारे क्लासेस में बांटा गया है, कई सारे क्लासेस में बांटा गया है। किसके बेसिस पे, तो आप बोलेंगे माइसीलियम की मार्फोलॉजी के बेसिस पे कि माइसीलियम उनका कैसा है, मोड ऑफ स्पोर, उनका स्पोर कैसे बनता है और कैसे उनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ बनती है, इसके ऊपर भी देखा गया है। तो ये चार प्रकार के हैं। पहला है जिसको बोलते हैं फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा है जिसको बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज़ और चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। चलिए वन बाय वन इसको रीड करते हैं, वन बाय वन इसको हम पढ़ेंगे। आप थोड़ा सा इसमें देख लीजिए कि जो फाइकोमाइसिटीज़ है इसका ये लोअर फंजाई है, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज़ लोअर फंजाई, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पहले सैप्रोलैजिना, दूसरा है राइजोपस, तीसरा है म्यूकस, चौथा है एल्ब्यूजो, चौथा है पाइथियम। एस्कोमाइसिटीज़ जो है वो सैक फंजाई कहलाता है, सैक फंजाई। पहला है ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा और पेजाइजा। बेसिडियोमाइसिटीज़ जो है ये क्लब फंजाई कहलाता है, जैसे एगेरिकस, पॉलीस्पोरस, पक्सीनिया, उस्टिलागो, लाइकोपोडा। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ जो है वो फंजाई इम्परफेक्टी है, कर्कोस्पोरा। एग्जाम्पल ये बता रहे हैं नीचे, कोलिकोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलेरिया और फ्यूजेरियम। क्लियर है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आपके सामने जो बना है, ये राइजोपस है, ये न्यूरोस्पोरा है, ये एगेरिकस है, ठीक है, ये एगेरिकस है और ये वाला जो आपका है वो फ्यूजेरियम है, ठीक है। यहाँ पे फ्यूजेरियम दिखाया गया है। तो ये चार ही हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। चलिए वन बाय वन पढ़ते हैं। फाइकोमाइसिटीज़ को हम बोलते हैं एल्गल फंजाई। क्या बोलते हैं, एल्गल फंजाई। अभी इसको लोअर फंजाई भी कहा गया, आप देख रहे होंगे। अकरेंस अगर देखा जाए कहाँ पाया जाता है, तो आप बोलेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स, ठीक है। एक्वेटिक हैबिट यानी जलीय वास स्थान पे पाए जाते हैं, सड़े गले ऊड पे पाए जाते हैं, नम और डैम्प प्लेसेस पे पाए जाते हैं, नम और भीगे हुए स्थान पे पाए जाते हैं। और ये टोटल पैरासाइट होते हैं किस पे, प्लांट पे, ठीक है, टोटल पैरासाइट ऑन प्लांट। इनका जो माइसीलियम होता है वो एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है ये कि केवल फाइकोमाइसिटीज़ ही ऐसा क्लास है जिसके अंदर जो माइसीलियम है वो सिनोसिटिक है और एसेप्टेट है, यानी उनके अंदर सेप्टा नहीं पाया जाता। तो यही याद कर लीजिए कि बाकी सभी तीन के अंदर सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, एसेप्टेट और सिनोसिटिक केवल किस में है, तो आप बोलेंगे केवल फाइकोमाइसिटीज़ में ही है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसे होता है, जू स्पोर्स के द्वारा। देखिए जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं, दूसरा है एप्लेनोस्पोर के द्वारा, ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। यानी अगर नॉन मोटाइल है तो एप्लेनोस्पोर और मोटाइल है तो जू स्पोर। ये इंडोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पे, स्पोरेंजियम में, यानी स्पोरेंजियम के अंदर ये इंडोजीनसली जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इंडोजीनसली यदि स्पोरेंजियम के अंदर तो उसको बोलते हैं इंडोजीनसली। क्लियर है, आगे जाइए। जो फ्यूजन है, जब इनका फ्यूजन होता है तो बनता है जाइगोस्पोर। क्या बनता है, जाइगोस्पोर, यानी आपस में जब फ्यूज कर जाते हैं तो जाइगोस्पोर यानी जाइगोट वाला स्पोर जो है वो बनाते हैं। गेमीट इनका कैसा होता है, आइसोगेमस, ठीक है, एनिसोगेमस या ओगेमस। तीन प्रकार का हो सकता है। आइसो यानी मार्फोलॉजी में सेम, एनिसो का मतलब मार्फोलॉजी में डिफरेंट, ओगेमस का मतलब होता है बिल्कुल डिफरेंट, एक मोटाइल होगा तो एक नॉन मोटाइल होगा। जिससे फीमेल जो होती है वो हमेशा क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, लार्ज होती हैं, ठीक है। और जो फीमेल होता है, सॉरी जो मेल होता है वो क्या होता है, शॉर्ट होता है, लेकिन वो क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, यानी वो चल सकता है। अब देखिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है म्यूकर या राइजोपस। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो ब्रेड पे लग जाता है उसे।
और एल्ब्यूजो जो है वो उसको पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरासिटिक फंजाई जो है वो बोलते हैं। किस पे होता है ये पैरासिटिक फंजाई? मस्टर्ड पे होता है, यानी सरसों पे होता है। इसको पैरासिटिक फंजाई जो है वो बोलते हैं। ठीक है, तो एल्ब्यूजो है पैरासिटिक फंजाई। तो 3 है म्यूकर एंड राइजोपस। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। तो ये ब्रेड मोल्ड आपके सामने बना हुआ है। देखिए यहाँ पे ये हाइफी है, इसका काम होता है वाटर और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना। कहाँ से? ब्रेड से। और स्टोलन जो है वो एक प्रकार से इसको प्लेटफॉर्म देता है। स्पोरेंजियम जो है ये एक जो है वो फ्रूट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और इसी के अंदर क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। तो इसी तरीके से ब्रेड मोल्ड जो है वो होता है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो आपका राइजोपस का है। क्लियर? तो आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है? आगे 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 देखते हैं एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सैक फंजाई बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर हो सकता है। पहला है ये यूनिसेलुलर हो सकता है। यूनिसेलुलर का बेस्ट एग्जांपल कौन सा? ईस्ट है। आप जानते हैं कहीं भी यूनिसेलुलर आएगा तो वो ईस्ट ही आएगा। इसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरीवेसी। अगर मल्टी सेलुलर है तो जैसे कि पेंसिलियम, मैंने ऊपर आपको दिखाया ही कि पेंसिलियम कैसा होता है। ठीक है, सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं, पैरासाइट होते हैं और काप्रोफिलस होते हैं। काप्रोफिलस एग्जाम्पल का मतलब होता है कि ये गोबर पे उगते हैं, यानी ग्रोइंग ऑन डंग, यानी डंग पे ये ग्रो करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? काप्रोफिलस बोलते हैं। बाकी 3 चीज़ का मैं बता चुका। पैरासिटिक जो किसी लिविंग बॉडी पे जाते हैं, उनसे फूड प्राप्त करते हैं, उन्हें डिजीज़ पहुंचाते हैं। डिकम्पोजर का मतलब होता है सड़ाने वाले। और सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि सैप्रोफिटिक का मतलब होता है सड़े गले पदार्थों पर उगना। क्लियर है? माइसीलियम इनका देखिए कैसा है? ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। मैंने अभी बताया था कि केवल उसी को आप याद कर लीजिएगा, ये ब्रांच और सेप्टेट होता है। ठीक है, यानी यहाँ ब्रांचिंग भी है और सेप्टा भी पाया जाता है। क्लियर है? एसेक्सुअल स्पोर की अगर बात करें तो वो है कोनिडिया। ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर जो है वो क्या कहलाती है? कोनिडिया कहलाती है। कोनिडिया जो मैंने अभी दिखाया है ये एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं। एक्सोजीनसली देखिए, आप देखिए ये स्टेरिगमेटा पर बन रहा था। कहाँ बन रहा था? स्टेरिगमेटा पे बन रहा था। ठीक है, तो ये जो फ्रूटिंग बॉडी उसके बाहर पाया जाता है, स्टेरिगमेटा पे बन रहा था। और कोनिडिया जिस पे लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? कोनिडियो फोर बोलते हैं। कोनिडिया जो है वो जर्मिनेट करता है और माइसीलियम बनाता है। क्या बनाता है? माइसीलियम बनाता है। क्लियर है? अगर सेक्सुअल स्पोर की बात की जाए तो सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर कहलाता है। यदि एस्को स्पोर्स कहलाता है जो कि इंडोजीनसली प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एस्की कहलाता है। एस्की जो होता है वो सैक लाइक होता है और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्कोकार्प कहलाती है। यानी मैं ऐसे बोलूँगा इसकी फ्रूटिंग बॉडी है एस्कोकार्प और एस्कोकार्प के अंदर जो है वो एस्कोस्पोर जो है वो बनते हैं। कैसे बनते हैं? इंडोजीनसली जो है वो बनते हैं। ये सेक्सुअल स्पोर है, ध्यान रखिएगा, सेक्सुअल स्पोर कहलाती है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है एस्परजिलस। क्या कहलाता है? एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा का इस्तेमाल बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में रिसर्च करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनके अंदर कुछ एडिबल फंजाई हैं। एडिबल फंजाई मतलब खाने योग्य फंजाई, जैसे मोरल्स एंड ट्रफल्स। ठीक है, ये बहुत टेस्टी होते हैं। मोरल्स और ट्रफल्स जो है वो काफ़ी टेस्टी होते हैं। आगे आ जाइए बेसिडियोमाइसिटीज़, जिसको हम बोलते हैं क्लब फंजाई। क्या बोलेंगे? क्लब फंजाई। क्लब फंजाई मतलब ये ग्रुप की तरीके से पाया जाता है, इसलिए क्लब फंजाई बोलते हैं। इनका कुछ कॉमन रूप और है, इसको बोलते हैं मशरूम, या इसी को बोलते हैं ब्रैकेट फंजाई, या इसी को बोलते हैं पफ बाल्स। क्या बोलते हैं? पुफ बाल्स या पफ बाल्स बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट फंजाई या पुफ बाल्स या मशरूम उसको हम बोलते हैं। ये आपको सॉयल में मिलेंगे और लॉग्स यानी जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं वहाँ आपको मिलेंगे। ट्री स्टम्प्स यानी जो ट्री स्टम्प्स हैं वहाँ पे मिलेंगे पैरासाइट के रूप में, जिसको बोलते हैं पैरासाइट। 2 तरीके से होते हैं, एक रस्ट होता है और एक होता है स्मट। ठीक है, रस्ट एंड स्मट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रस्ट एंड स्मट। माइसीलियम इनका अगर देखेंगे तो देखिए ये भी ब्रांच्ड और सेप्टेट है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ब्रांच एंड सेप्टेट। बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर जो हाइफी होता है उस हाइफी का कनेक्शन दूसरे हाइफी से, या हम ऐसे बोल सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जो बेसिडियोमाइसिटीज़ हैं वो सेप्टेट होते हैं। तो एक सेप्टा से दूसरे सेप्टा का जो कनेक्शन होता है वो एक सेंट्रल पोर के द्वारा होता है, जो हर सेप्टम में मौजूद होता है। ठीक है, और ये जो सेप्टम होता है वो कैसा होता है? बैरल शेप्ड। बैरल शेप मतलब जो है वो ढोलक के आकार का होता है, इसलिए इस सेप्टम को बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम। क्या बोलते हैं? डॉलीपोर सेप्टम। आप देखिए यहाँ पे ये डॉलीपोर सेप्टम कहलाता है। आप देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये देखो, तो ये डॉलीपोर सेप्टम कहलाता है और ये एक सेप्टा है और ये वाला एक सेप्टा है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो इसी के थ्रू जो है वो डॉलीपोर सेप्टम के थ्रू होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखिएगा ये डॉलीपोर सेप्टम किस में पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इसको, डॉलीपोर सेप्टम यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है। ठीक है,
आगे यहाँ पे देखिए इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसा होता है, फ्रेगमेंटेशन। ये तो अब मैंने अभी बता ही दिया पहले, ठीक है। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, यानी इनके अंदर सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, नहीं दिखाई देता। क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज़ कर जाते हैं और क्या बनाएंगे, डाइकैरियन बनाते हैं। डाइकैरियन बनाते हैं कहाँ पे, तो उसको बोलते हैं बेसिडियम। बेसिडियम में 4 जो है वो बेसिडियो स्पोर बनते हैं जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। एक्सोजीनसली जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो ये आपको बताया गया कि न्यूक्लियाई का फ्यूज़न होगा, डाइकैरियन बनेगा, कहाँ बनेगा, बेसिडियम में बनेगा। 4 बेसिडियो स्पोर बनेंगे जो कि एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, कहाँ पे, बेसिडियम में। इसकी जो फ्लोटिंग बॉडी होती है उसे बेसिडियो कार्प जो है वो कहते हैं, यानी बेसिडियो कार्प इसकी फ्लोटिंग बॉडी जो है वो कहलाती है, एक्सोजीनसली जो है वो प्रोड्यूस होती है। एग्जाम्पल है एगेरिकस, जिसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलते हैं, एगेरिकस। देखिए ये एक टाइप है एगेरिकस बाइस्पोरस, सबसे टेस्टी मशरूम होता है, ठीक है, एगेरिकस बाइस्पोरस इसका साइंटिफिक नेम है। इसको कॉमनली बटन मशरूम के नाम से जाना जाता है, यानी बटन के जैसा दिखता है थोड़ा सा, इसलिए बटन मशरूम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, आप देखिए ये अम्ब्रेला शेप्ड का स्ट्रक्चर है, इसे कैप यानी फिलस बोलते हैं। इस पर कुछ स्केल्स पाए जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर रिंग एनुलस, ये थोड़ा फूला स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर कुछ गिल्स पाए जाते हैं, मतलब पतली पतली ऐसे झिल्ली पाई जाती है, उसी के किनारे किनारे जो है वो स्पोर्स बनते हैं। ये आपका स्टेम है जिसको स्टेप बोलते हैं, ये आपका हाइफी है, ये कप उल्वा है, और ये आपका जो है वो आगे जो है वो माइसीलियल थ्रेड्स कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है ये। और इसके अंदर जो एगेरिकस है जिसको मशरूम कहा गया, एक उस्टिलागो है जो स्मट डिजीज़ काज करता है, स्मट डिजीज़, और पक्सीनिया जो है वो रस्ट डिजीज़ जो है वो काज करता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्लास है उसका नाम है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इसे फंजाई इम्परफेक्टी कहा गया है, ठीक है, यानी फंजाई क्या कहा गया है, इम्परफेक्टी। तो कॉमनली इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई के रूप से जानते हैं, यानी इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसकी केवल एसेक्सुअल या वेजिटेटिव स्टेज ही देखी गई है, इसके सेक्सुअल स्टेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी पता ही नहीं है। तो देखिए एसेक्सुअल स्पोर को हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिडिया। यहाँ पे भी जो माइसीलियम है वो ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। इनका जो न्यूट्रिशन है वो सेप्रोफाइट है, पैरासाइट है, डिकम्पोजर। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस साइकिल है ना, तो ये हेल्प करता है वो नाइट्रोजन साइकिलिंग। अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब जो है वो कर दें, आप भूल जाते हैं ना। एग्जाम्पल इसका क्या है, अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, और तीसरा है जिसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखना है। इसको एग्जाम्पल याद करने का तरीका CAT कैट, ठीक है। तो आप देखिए कोलिकोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा याद कर सकते हैं आप, ऐसे कैट याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमारा सारे क्लासेस ख़त्म हो गए। आप देखिए मैंने 1 बाय 1 लाइन, अब अगर आप अपनी पुस्तक भी पढ़ेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप मेरी जो चैनल है उससे जुड़े रहें और उसको खूब देखें, ठीक है। अब कुछ फंजाई के बारे में कुछ फैक्ट हैं, उन्हें आप जान लीजिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। ये ऐसे हैं जिनको आप अलग से एक्स्ट्रा जानना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल है पहला कि क्लेविसेप्स परप्यूरा नाम का जो फंजाई है वो बाजरा के अंदर, यानी जो बाजरा होता है उसके अंदर एर्गॉट डिजीज़ काज करता है, एर्गट डिजीज़, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एर्गॉट डिजीज़ काज करता है। तो ऐसे याद किया जाता है इसको। सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी को बेकर्स ईस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकर्स ईस्ट में, क्योंकि इसका इस्तेमाल बेकिंग इंडस्ट्री में ज़्यादा किया जाता है, खास करके इडली डोसा ये सब बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एगेरिकस को गिल फंजाई कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। एगेरिकस को क्या कहा जाता है, गिल फंजाई कहा जाता है एगेरिकस को, क्योंकि इसकी बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं और उन्हीं गिल्स के साइड में जो है बेसिडियम बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स जो है वो बनते हैं, इसलिए इसको गिल फंजाई कहा जाता है। आपने देखा होगा कभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है। ये देखिए, तो ये आप देखिए यहाँ पे जो मोस्ट डिलीशियस मशरूम है उसका नाम क्या है, एगेरिकस बाइस्पोरस। अभी मैंने आपको बताया कि एगेरिकस बाइस्पोरस सबसे डिलीशियस, सबसे स्वादिष्ट मशरूम है। आगे आ जाइए, रेड रॉट, यानी लाल रेड रॉट शुगर केन में, ठीक है, शुगर केन में गन्ना। तो गन्ने में आप देखा होगा आपने कि गन्ने की जो पत्तियां होती हैं उसमें रेड कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, यदि पत्तियों में लाल कलर हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम, ठीक है, कोलिटोट्राइकम फाल्केटम की वजह से रेड रॉट शुगर केन के अंदर होता है। आगे आ जाते हैं, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, यानी पोटैटो के अंदर अर्ली ब्लाइट नाम का डिजीज़ किसकी वजह से होता है, अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से, अल्टरनेरिया सोलेनाई की वजह से होता है। क्लियर है। चलिए अब ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हुआ। अगर आप देखेंगे
तो अल्टरनेरिया स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो उसी की वजह से होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका मशरूम जो है वो बना हुआ, आप देखिए यहाँ पे गिल्स हैं ना, यहाँ पे गिल्स हैं, देखो पतले पतले आपको जैसे झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से बिल्कुल मेम्ब्रेनस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो थ्योरी सेक्शन खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे, जो हमारे जो लेक्चर्स होते हैं उन लेक्चर्स का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज गिल फंजाई, इनमें से कौन है जो गिल फंजाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, पेंसिलियम, दूसरा है एगेरिकस, तीसरा है जिसका नाम है राइजोपस, और चौथा है इसका नाम है अल्टरनेरिया। ठीक है, चलिए तो मेरे हिसाब से का जो राइट आंसर है वो है एगेरिकस। ठीक है, एगेरिकस जो है वो गिल फंजाई इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, एगेरिकस को ही क्या कहा जाएगा, गिल फंजाई कहा जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर गिल्स जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत मैंने छाट के क्वेश्चन जो है वो रखा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट मैंने जो क्वेश्चन छाट के रखे हैं तो पहला है सेकंड क्वेश्चन आपका, उसका नाम है डॉलीपोर सेप्टम। ठीक है, डॉलीपोर सेप्टम कहाँ पाया जाता है, तो आप देखिए उसके कई सारे, मैंने अभी बहुत ही फोर्सफुल्ली कहा था, आप देखें आपको याद है कि नहीं याद है। पहला है फाइकोमाइसिटीज़, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज़, तीसरा है बेसिडियोमाइसिटीज़ और चौथा है ड्यूट्रोमाइसिटीज़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बेसिडियोमाइसिटीज़ के अंदर डॉलीपोर सेप्टम पाया जाता है, यानी यहाँ सेप्टा के बीच में कुछ चैनल्स होते हैं। ठीक है, उसे हम डॉलीपोर सेप्टम बोलते हैं, इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नोन एज फंजाई इम्परफेक्टी, कौन है जो फंजाई इम्परफेक्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है, फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज़। मैंने जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस रखे हैं ताकि आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाए कि कितने क्लास है फंजाई के अंदर, यही 4 क्लास हैं। ठीक है, तो फंजाई इम्परफेक्ट का जो राइट आंसर है वो किसके साथ जाएगा, ड्यूट्रोमाइसिटीज़। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल स्टेजेस नहीं नोन होती, यानी हम बोलेंगे सेक्सुअल स्टेजेस आर नॉट नोन। ठीक है, आर नॉट नोन। ठीक है, यानी यहाँ पे सेक्सुअल स्टेजेस नहीं पता होती, केवल एसेक्सुअल स्टेजेस ही पता होती। बेसिडियोमाइसिटीज़ का एग्जाम्पल क्या है, C80 कैट, मैंने आपको बताया था, क्वालिटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते देखिए, अगला मतलब ये है कि प्लाज्मोगेमी का क्या मतलब होता है। प्लाज्मोगेमी मीन्स, तो पहला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन, या फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, या मियोसिस, या सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूजन होता है तभी प्लाज्मोगेमी कहलाता है। क्लियर है, चलिए आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेलुलर फंजाई इज, इसमें से कौन है जो यूनिसेलुलर फंजाई है। तो पहला है राइजोपस, एगेरिकस, सैक्रोमाइसिस या अल्टरनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, इसका जो राइट आंसर है उसका नाम क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। इसी को हम क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। ईस्ट के अंदर बडिंग होता है, क्या होता है, यानी इसका जो एसेक्सुअल जो है ना वो बडिंग कहलाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विच इज़ इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन है जो इनकरेक्ट है। आप देखिए इनकरेक्ट मैच इसमें से कौन है, तो आप देखिए फाइकोमाइसिटीज़ को हम क्लब फंजाई बोलते हैं, एस्कोमाइसिटीज़ को हम सैक फंजाई बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ को हम क्लब फंजाई बोलते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज़ को हम क्लब फंजाई बोलते हैं। देखिए अब इसको तो बहुत आसान है कि देखिए आप यहाँ भी क्लब फंजाई है और यहाँ भी क्लब फंजाई है, तो इसमें से एक ही सही हो सकता है। तो वो कौन सा सही है, बेसिडियोमाइसिटीज़ को ही क्लब फंजाई कहा जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज़ जो है वो गलत है। और पूछा क्या है कि इनमें से कौन है जो इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट का मतलब फाइकोमाइसिटीज़ ही जो है वो गलत है। तो इसी पे हमारा जो है वो सही निशान होना चाहिए। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़। आगे की तरफ देखें, ये देखिए आगे की तरफ है कि विच इज़ इनकरेक्ट मैच, ये भी पूछा गया कि इनमें से कौन है जो इनकरेक्ट मैच है। तो देखिए एडिबल डेलिकेश, यानी कौन कौन से ऐसे फंजाई हैं जो खाए जाते हैं। तो पहला है मोरल्स एंड ट्रफल्स, ये खाया जाता है कि नहीं खाया जाता, अब अभी आप मुझे बताइएगा। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में किसका इस्तेमाल किया जाता है, न्यूरोस्पोरा या क्रैसा। ठीक, सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक कौन है, पेंसिलियम या स्ट्रेप्टोमाइसिस। रस्ट और स्मट डिजीज कौन काज करता है, अल्टरनेरिया या ट्राइकोडर्मा। तो इसका जो इनकरेक्ट पूछा गया तो इनकरेक्ट इसका यही है। ठीक है, ये नहीं करता है। रस्ट और स्मट, रस्ट को काज करता है पक्सीनिया और स्मट को काज करता है उस्टिलागो। ठीक है, यानी रस्ट का उस्टिलागो, ठीक है, और रस्ट जो है वो पक्सीनिया काज करता है। ये आपके जो गलत हैं। ठीक है, ये जो दोनों लिखे हैं ये
ड्यूट्रोमाइसिटीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना C80 कैट, तो उसी के अंदर का है ये। ठीक है, तो ये गलत है। आगे की तरफ बढ़ें कि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर देखिए कितना कितना अच्छा है कि एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर कि जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो एस्कोमाइसिटीज़ के अंदर जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, तो आप क्या बोलेंगे, ब्रांच होता है या सेप्टेट होता है। ठीक है, एसेप्टेट होता है या सिनोसिटिक होता है, या ब्रांच होता है या एसेप्टेट होता है, या सेप्टेट होता है सिनोसिटिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ये है। ठीक है, पहला वाला कि एस्कोमाइसिटीज़ में जो माइसीलियम होता है वो ब्रांच भी होता है और सेप्टेट भी होता है, बल्कि फाइकोमाइसिटीज़ में ऐसा नहीं होता। फाइकोमाइसिटीज़ में एसेप्टेट और सिनोसिटिक होता है। क्लियर है, चलिए आगे की तरफ बढ़ें। जो हमारा क्वेश्चन है एल्ब्यूजो, जो एल्ब्यूजो है वो कौन सा डिजीज़ काज करता है और यह किस पे डिजीज़ काज करता है। तो आप देखिए कौन सा डिजीज़ काज करता है, तो एल्ब्यूजो जो है वो कौन सा काज करता है, तो आप बोलेंगे स्मट या रस्ट या बोथ या नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर है वो रस्ट। किस पे काज करता है, तो आप बोलेंगे मास्टर्ड पे। ठीक है, देखिए रस्ट डिजीज़ ऑन मास्टर्ड। ठीक है, यानी सरसों पे काज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये आप खुद बताएंगे मुझे कि सेल वॉल ऑफ फंजाई, यानी फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सेलुलोज, काइटिन, पेक्टिन एंड डेक्स्ट्रिन। ये आप मुझे आंसर कमेंट में करके बताएंगे। ठीक है, ये आपको HW यानी होमवर्क दिया जा रहा है। ठीक है, आप इसको मुझे बताएंगे कि सेल वॉल कहाँ जो है वो, यानी फंजाई के अंदर कौन सी सेल वॉल पाई जाती है, इसी में से कोई होगा जो पाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारी ये वीडियो आज जो है वो समाप्त हुई। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा वायरस। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो से जो है वो जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जो है वो भेजें इसको, ताकि वो भी इससे फ़ायदा पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, थैंक यू।